नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सक्षमता 1 पास सफल काउंसलिंग वाले सभी शिक्षक साथियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब अंतिम पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र भी मिलने जा रहा है। बहुत को मिल भी गया है, तो सबको अब योगदान करना है 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच। लेकिन संशय में है सब कि सर किस तिथि को ज्वाइनिंग करें कि मेरा जो है इंक्रीमेंट लॉस ना हो, क्योंकि पूर्व से हम लोग कार्यरत हैं। पूर्व से कार्यरत रहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी हम जॉब में हैं, ऑलरेडी मेरा बेसिक पे बना हुआ है। तो हर वर्ष क्या होता है कि 3% इंक्रीमेंट होता है, नेक्स्ट बेसिक पे में भी जाता है। तो नेक्स्ट बेसिक पे जो होगा मेरा, वो किस तरह से विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस स्थिति को ज्वाइनिंग करे कि मेरा बेसिक पे में कोई नुकसान ना हो। बहुत सारे साथी जो है कमेंट करते हैं, तो हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आते हैं। खबर में तो हम डेली का जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे जो खबर डालते हैं उसमें तो हम कवर करते हैं, लेकिन सोचे कि एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी साथी कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही और एक सवाल बनता है कि सर खबर आ रही है कि सिर्फ बीपीएससी शिक्षक वाले का ट्रांसफर होगा या फिर दूरी के आधार पर जो आवेदन दिए हैं उसका ट्रांसफर नहीं होगा, तो क्या सच्चाई है उस पर भी जिक्र की जाएगी। तो आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड या आप कहां से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। अब ये वेतन निर्धारण का जो नियम है ये समझिए। उप सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 4/10/2019 के कंडिका 3(1) के निर्देशानुसार, मतलब वेतन निर्धारण और प्रोन्नति का जो क्या नियम है इसको समझिए। 2 जनवरी से 1 जुलाई की अवधि में जो नियुक्त होते हैं, मतलब 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक जो ज्वाइनिंग करते हैं उसका प्रोन्नति या फिर वित्तीय उन्नयन जो कब प्राप्त होता है राजकर्मियों को, 1 जनवरी से वार्षिक वेतन वृद्धि दे होता है। कब होता है? 1 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी को 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच जो भी योगदान करते हैं उसका इंक्रीमेंट कब बढ़ता है? 1 जनवरी में। वहीं पर जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच और नियुक्त होते हैं तो उसका वेतन जो बढ़ोतरी होता है वार्षिक बेसिक पे वृद्धि में होता है कब? 1 जुलाई में होता है। अब यहाँ पर कुल मिला के ये समझिए कि जो पूर्व से आप कार्यरत हैं, ये देखना इसलिए ज़रूरी पड़ता है कि हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं। नहीं तो अगर फर्स्ट ज्वाइनिंग होता तो 1 तारीख को ही ज्वाइनिंग करते, कोई समस्या नहीं था। 1 से लेकर 7 जनवरी का टाइम दिया गया है, तो किस स्थिति को ज्वाइनिंग करें कि मेरा हमें लॉस ना हो, क्योंकि लॉस समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जैसे कि मेरी बहाली हुई है फरवरी 2016, मतलब हम इस दौरान मेरी नियुक्ति हुई है क्या 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच हुई है, तो मेरा इंक्रीमेंट कब होता है? 1 जनवरी को होता है। इतना तो तय है, क्योंकि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच मेरी नियुक्ति हुई है तो इतना को इंक्रीमेंट होता है मेरा। अगर किसी का 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच नियुक्त हुए हैं वो नियोजित शिक्षक के रूप में, तो उसका 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि होता है। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी बात करें फरवरी 2016 में बहाल हुए हैं, मतलब 1 जनवरी को मेरा इंक्रीमेंट होता है। तो 1 जनवरी के बजाय अगर हम 2 जनवरी को ज्वाइनिंग लेते हैं विशिष्ट शिक्षक में, तो हमको फ़ायदा क्या होगा कि 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट है वो मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विभाग काट ले, लेकिन अपना टेक्निकल हम फोल्ड काहे छोड़ेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक क्या होता है कि मेरा जो 26,210 अभी है बेसिक पे मिल रहा है हमें, तो वही मिलेगा। लेकिन 1 तारीख को क्या होता है कि वृद्धि होने का नियम है। तो 1 तारीख को जब मेरा वृद्धि हो जाएगा, तब अगर 2 तारीख को हम ज्वाइनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, जो मेरा वृद्धि हुआ बेसिक पे है उसी के नियर बाय हमें बेसिक पे मिलेगा। मतलब विशिष्ट शिक्षक में क्या नियम है, प्रोटेक्शन का आपको लाभ मिलेगा। मतलब जो भी बेसिक पे आपको मिलता है, वेतन मिलता है, उससे कम नहीं मिलेगा, उसका नियर बाय जो भी बेसिक पे है वही बेसिक पे आपको मिलेगा। तो अभी मेरा 26,210 है, 31 दिसंबर 2024 तक क्या मेरा वही रहेगा, लेकिन 1 जनवरी को मेरा हो जाएगा 27,010 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर 2 तारीख को हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके नियर बाय जो बेसिक पे है वही बेसिक पे हमें मिलेगा। ये टेक्निकल समझने की जरूरत है, ठीक है। आप किसी तिथि को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जरूरी नहीं है कि 2 जनवरी को अगर हम ज्वाइनिंग करेंगे 1 जनवरी को करेंगे तो लॉस होगा, लेकिन अगर विभाग ऐसा करे तो हम अपनी जो कमी को नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच जो नियुक्त हुए हैं तो उसका 1 जुलाई को होता है। तो 1 जुलाई को अगर आपको होता है तो आप क्या करना है कि किसी भी तिथि को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब जिसका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होता है वो 2 को करेंगे, बाकी जिसका जुलाई में होता है तो 1 को ही करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। 2-3 किसी को दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जो 1 जनवरी को मेरा इंक्रीमेंट होता है
तो एक को छोड़ करके 2, 3, 4 किसी दिन भी हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं। जिस भी साथी का ज्वाइनिंग नियोजित शिक्षक के रूप में 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच हुआ है, वो क्या करेंगे, उसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को होता है, वो क्या करेंगे 1 जनवरी छोड़ करके किसी दिन भी ज्वाइनिंग करेंगे। ये एक तरह का राय है जो हम कर रहे हैं, आपको आदेश नहीं दे रहे हैं। वही जो 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच नियुक्त हुए हैं, वो बहाल हुए हैं, उसका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट होता है, तो वो किसी दिन भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जो है ना बहुत कम मात्रा में होता है। आप सबका सहयोग चाहिए, लाइक और कमेंट कीजिए, इससे कुछ नहीं होता है, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, हमें बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या कि वीडियो में इंगेज आता है, हमें खुशी मिलती है कि इतने साथी जो है लाइक किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसके नीचे जो पैरामीट्रिक्स हैं आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, तो हम मेरा क्या है 10 फरवरी को ज्वाइनिंग किए हैं, मतलब मेरा 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच योगदान हुआ है, तो मेरा इंक्रीमेंट 1 जनवरी को होता है। तो अभी मेरा बेसिक पे वर्तमान में जो है कितना मिल रहा है 26,210, तो उसका अगला जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 27,010 रुपये होता है, मतलब इंक्रीमेंट जैसे ही बढ़ता है, ठीक है। तो उसके 27,000 के आसपास कौन सा बेसिक पे आता है इतना, यही हमको अगर हम 2 तारीख को ज्वाइनिंग करते तो ये मिलेगा। लेकिन अगर पहले कर लेते हैं, इसका हो सकता है कि नियोजित शिक्षक में मेरा 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होता है, तो मेरा इंक्रीमेंट तो लगेगा नहीं 1 को, तो फिर क्या होगा मेरा 26,210 ही रहेगा, तो फिर ये दे दिया जाएगा, इसलिए हम ये करेंगे। तो आप भी इसी प्रकार टेक्निकल इशू को समझने की ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये विभाग ऐसा करे, लेकिन क्या पता तो हम एक दिन के हेरफेर में काहे अपना नुकसान करें। इसके अलावा भी आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी हम बता दें कि विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक जो 1 वाले हैं, मतलब विशिष्ट शिक्षक तो बन ही जाएंगे, और जो बीपीएससी के TRE 1 TRE 2 वाले हैं ट्रांसफ़र के लिए जो अप्लाई किए हैं, तो उनका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, कब होगा, बहुत सारे चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है या फिर ऐसे अफवाहें फैल रही कि नहीं, सबसे पहले क्या होगा बीपीएससी वाले का होगा। तो जब बीपीएससी वाले का होगा तो सक्षमता वाले का क्यों ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन लिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो नियमतः ही होगा। अब रही बात क्या कि 1 से 6 तक जो विशेष परिस्थिति के आधार पर अप्लाई किए हैं, अगर आपका जेन्युइन में है तो आपका 100% तो तबादला होगा ही, चाहे वो कोई भी हो। रही बात दूरी के आधार पर, तो दूरी के आधार पर कुछ शिक्षक साथियों का जो रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि 5-6 किलोमीटर वाले भी अप्लाई किया, उसको पसंद नहीं है, तो वैसी स्थिति में रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक का अभी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ बीपीएससी वाले का होगा, तो ऐसा गलत भ्रामक न्यूज़ है। आप इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। लेकिन अभी धीमी इसलिए पड़ा हुआ है इसलिए कि 1 से 7 तक योगदान का तिथि दिया गया है विशिष्ट शिक्षक को, तो विशिष्ट शिक्षक का भी तबादला तब होगा जब वो सक्षमता पास शिक्षक का तबादला तब होगा जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो योगदान के बाद बनेंगे, तो इसलिए 7 के बाद ही कुछ खबर आपको मिलने की संभावना है और काम होने की संभावना है। उम्मीद है कि 15 जनवरी तक जो विभाग का लक्ष्य है वो होगा, या फिर यूँ समझिए कि हर हाल में जनवरी में ट्रांसफ़र होगा। तो आप इंतजार करें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़ जाएं, जो भी अपडेट आएगा उसमें हम शेयर करेंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।